राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको श्री कृष्ण जी का एक अद्भुत रहस्य सुनाने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि तुलसी माता के पास एक छोटा सा दिया जलाने से भगवान क्यों इतने प्रसन्न हो जाते हैं? आइए सुनते हैं यह पवित्र कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। एक बार वृंदावन में गोपियाँ श्री कृष्ण जी के पास आई और बड़ी विनम्रता भाव से बोली, कान्हा, हमें एक संदेह है। हम रोज़ बड़े बड़े मंदिरों में दीपक जलते हुए देखते हैं, सोने चांदी के दीप, घी के दीप, उनमें कितनी रोशनी होती है, लेकिन कोई गरीब भक्त केवल एक छोटा सा दिया तुलसी के पौधे के पास जला दे तो क्या उसमें भी उतनी ही शक्ति होती है? क्या वह दीप आपको प्रिय है? श्री कृष्ण जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, गोपियों सुनो, मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ। जब भी कोई भक्त तुलसी के पौधे के पास एक बार भी दिया जलाता है तो वह दीपक साधारण दीपक नहीं रहता, वह सीधा मेरे हृदय तक पहुंचता है। क्योंकि तुलसी माता कोई साधारण पौधा नहीं है, वह स्वयं मेरी अन्य भक्त है, मेरे हृदय का अंश है। तुलसी के पास जो दीप जलता है उसकी रोशनी केवल बाहर अंधकार को नहीं मिटाती, बल्कि वह भक्त के जीवन के अंधकार को भी दूर करती है। गोपियाँ आश्चर्य से बोली, कान्हा, इतना महत्व तुलसी दीप का? कृष्ण जी बोले, हाँ गोपियों, तुलसी माता के पास दीप जलाने का अर्थ है अपने मन, अपनी आत्मा और अपनी श्रद्धा को मेरे चरणों में अर्पित करना। दीप की लौ जब जलती है तो वह लौ भक्त की भक्ति का प्रतीक बन जाती है। चाहे दीपक मिट्टी का छोटा सा क्यों ना हो, चाहे उसमें तेल या घी थोड़ा ही क्यों ना हो, अगर वह सच्चे मन से जलाई गई है तो वह मेरे लिए हजारों दीपों से बढ़कर है। फिर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, वृंदावन में एक गरीब भक्त माधव रहता था। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, ना सोने के बर्तन, ना कीमती कपड़े और ना ही ज़्यादा साधन, लेकिन उसके पास था केवल एक तुलसी का पौधा और वह मिट्टी का दिया हर शाम तुलसी के पौधे के पास जलाया करता और हाथ जोड़कर कहता, प्रभु, यह दीप मैं आपको अर्पित करता हूँ। यह छोटा सा पर इसमें मेरा मन समर्पित है। लोग उस पर हंसते और कहते, माधव, तुम्हारे इस छोटे दिए का क्या महत्व है? बड़े मंदिरों में हजारों दीप जलते हैं, वहाँ भगवान जाते हैं, तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं। लेकिन माधव हर बार मुस्कुराता और कहता, मेरे प्रभु सोने चांदी में नहीं, मेरे छोटे दीप में भी आते हैं, क्योंकि यह दिया मेरा गर्व नहीं, मेरा प्रेम है। श्री कृष्ण जी ने कहा आगे, गोपियों, एक दिन माधव के पास तेल भी खत्म हो गया। उसके पास दीप जलाने का साधन नहीं था, लेकिन उसका हृदय बेचैन था कि आज तुलसी माता के पास दीप कैसे जलाऊं। उसने मिट्टी का दीप रखा, उसमें बत्ती लगाई और रोने लगा। उसके आंसू गिरकर उस बत्ती को भिगोने लगे और चमत्कार हुआ कि बत्ती अपने आप जल उठी। गोपियों, वह दीप आंसुओं से जला था, उसमें सच्चे मन की आग थी। उस समय मैं स्वयं माधव के सामने प्रकट हो गया और मैंने कहा, माधव, तुम्हारा यह दीप मेरे लिए सबसे प्रिय है, यह किसी बड़े दीप से है, क्योंकि इसमें तुम्हारा दिल जल रहा है, तुम्हारी आत्मा जल रही है, यही सच्ची भक्ति है। गोपियाँ यह सुनकर भावुक हो गई और बोली, कान्हा, तो क्या हर कोई
तुलसी के पास एक दीप जलाए तो उसका जीवन बदल सकता है? श्री कृष्ण जी बोले, हाँ निश्चय ही। तुलसी माता के पास दीप जलाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पास दिया जलाने से देवता खुश होते हैं और विशेष कर मैं स्वयं उस भक्त पर कृपा करता हूँ। जो भक्त तुलसी के पास दीप जलाता है उसका जीवन अंधकार में नहीं रहता, उसके घर में उजाला फैल जाता है। फिर श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों यह मत समझना कि दीपक की शक्ति केवल उसकी लौ में है, उसकी शक्ति तो उस भाव में है, उस श्रद्धा में है जिसके साथ उसे जलाया गया है। अगर कोई दिया केवल दिखावे के लिए जलाया गया है तो वह मुझे प्रिय नहीं होता, लेकिन अगर किसी ने दिल से तुलसी माता के पास दीप जलाया तो वह दीपक मेरे लिए हृदय की ज्योति बन जाता है। कृष्ण की बात सुनकर गोपियाँ आंसुओं से भर गई। उन्होंने महसूस किया कि तुलसी माता और दीपक का मिलन साधारण नहीं है, यह तो स्वयं भक्ति और भगवान का संगम है। उस दिन से वृंदावन की हर गोपी, हर भक्त तुलसी के पास दीप जलाने लगे। सभी को विश्वास हो गया कि यह साधारण पूजा नहीं बल्कि भगवान को हृदय से बुलाने का सरल और पवित्र मार्ग है। श्री कृष्ण जी ने अंत में कहा, जिसने भी तुलसी माता के पास एक बार भी दिया जलाया उसने मेरे लिए दीप जलाया, और जिस भक्त ने मेरे लिए दीप जलाया उसे कभी अंधकार नहीं घेर सकता। मैं उसके जीवन में सदैव प्रकाश भरता हूँ, उसकी रक्षा करता हूँ और उसे अपने हृदय में स्थान देता हूँ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।